अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम पांबड़ पोशाक के साथ हाजिर हूँ। आज बात करते हैं पाकिस्तान पर वीजा पॉलिसीज के मुतालिक। सर, पाकिस्तान पर जो वीजा पॉलिसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें खास तौर पर यूरोप, यूके, अमेरिका, बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं। अब तो यूएई ने भी पाकिस्तानियों को वीजे देना बंद कर दिए और सऊदीया का या गल्फ के जितने भी ममालिक हैं, अक्सरियत की पाकिस्तान के लिए वीजा पॉलिसियां सख्त हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी नाअहली और नालायकी है। उसकी नालायकी नाअहली है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत अपना किरदार सही तरीके से इख्तियार करे ना, पाकिस्तान का जो अवाम है उसके लिए यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और इन सारे मुल्कों में वीजे जो है ना अनराइवल मिले। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया ना यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, जो उन्होंने इनके लिए, इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो प्रॉक्सी वार की हैं, बिल्कुल 90,000 सिविलियन शहीद हुए हैं। अस्करी जो है उनकी कुर्बानियां अलग, पुलिस की कुर्बानियां अलग। ये सब कुछ किसके लिए क्या है? यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसकी वजह यह है कि जब वो पहले हम आए थे उस वक्त सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन की वजह से दूसरी जंग अजीम जब हुई है, हिटलर था, तो इधर से सोवियत यूनियन, उनकी वजह से यूरोप आधा खत्म हो गया था। आधा यूरोप सोवियत यूनियन के कब्जे में चला गया। जर्मनी जो है वो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी होता था। जी ऐसे ही। वेस्ट जर्मनी जो है था वो उसमें जमहूरियत थी, उधर कम्युनिज्म था। और वहां के डीडीआर उसको कहते हैं। लोग जाते थे यहाँ बल्गारिया, यूगोस्लाविया से हमारे पाकिस्तान, डीडीआर वहां से भी जर्मनी में दाखिल होते थे। दीवारें बर्लिन बनी हुई थी। उसके बाद ये जो ईस्ट यूरोप है ये सारा सोवियत यूनियन के कब्जे में था। उस प्रॉक्सी वार की वजह से जो 11 साल ज़ियाउल्लाह के दिल में होती रही है, उस प्रॉक्सी वार की वजह से सोवियत यूनियन खत्म हुआ है। सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो ईस्ट यूरोप जो है वो आजाद हुआ, तो वो मर्ज हुआ है। जर्मनी ईस्ट और वेस्ट में दीवारें बर्लिन गिर गई। ठीक है। और रोमानिया, यूगोस्लाविया, चिकोस्लाविया, हंगरी, ये लटविया, उसके बाद ये यूगोस्लाविया, ये बुल्गारिया, ये सारे जो थे वो तो सोवियत यूनियन के कब्जे में थे। ठीक है। तो ये सारे जो है अभी एक यूरोप बन गया है। पहले तो इन्होंने जब वेस्ट के थे, वेस्ट यूरोप था, उसको इकट्ठा किया हुआ था जब इन्होंने शेंजन बनाया है। ठीक है, इसमें यूरोपीय यूनियन बनाई है। तो यूरोपीय यूनियन में अब तो ईस्ट यूरोप को भी शामिल कर लिया। तो ये सारा पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों के नतीजे में आज यूरोप मुस्तहकम है। दूसरी जंग अजीम में ये तो मतलब अब यूरोप दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। ये सारा आज यूरोप जितना भी डेवलप है, तो इसमें जितनी भी ताकत है वो तो पाकिस्तानी कौम की वजह से है। पाकिस्तानी कौम ने प्रॉक्सी वार लड़ी है, 11 साल सोवियत यूनियन को शिकस्त दी है। उसके बाद वो दहशत गर्दी हुई है, 9/11 हुआ है, तो फिर जाके 21 साल लड़े हैं। 2022 तक जब ये इनखला हुआ है, वहां से ट्रंप ने पहले दौर में इनखला जब का ऐलान किया था, वो तो असरत वहां पे छोड़ गए थे। तो इसमें भी पाकिस्तानी कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो अगर इन कुर्बानियों को सामने रखा जाए तो यूरोप को तो शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान का और पाकिस्तान कौम का। बरतानिया को शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कौम का। अमेरिका को शुक्रगुजार होना चाहिए। उनके लिए अपने दरवाजे खोलने चाहिए, उनके लिए वीजा पॉलिसी नरम रखनी चाहिए, बल्कि अनराइवल वीजे देने चाहिए। सब करते हैं। तो जो मौसम है उनका यूरोप का, पाकिस्तान, उसके ऊपर वीजा पॉलिसियां अगर इतनी सख्त है, अगर आप समझते हैं गल्फ यूएई इन्होंने किया है, तो वो तो ठीक है, अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं, जो वो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन मसला है अगर पाकिस्तानी हुक्मरान जो है ये अगर अहल हो, लायक हो, तो ये अपना मुकदमा बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, हमने आपके लिए जंग की, हमने अपनी जाने कुर्बान की, हम पाकिस्तान लहू लुहान हुआ, तो आप हमारे ऊपर पाबंदियां कैसे लगा सकते हैं? हमारे लिए तो ओपन करो सारे दरवाजे, हमारे लोगों को, हमारी कौम को जाने दें। क्राइम कहां नहीं है? क्राइम जो है, क्या क्राइम जो है अमेरिका में नहीं है? क्या यूरोप में नहीं है? क्या मांगने वाले यूरोप में नहीं है? क्या मांगने वाले सऊदी अरेबिया में 89 में उम्र करने गया हूं, वहां पे बहुत से अफ्रीका के लोग जो मांगते थे, खाना काबा के अंदर मांगते थे। अभी भी उनके पुराने बद्दू जो वो भी मांगते हैं, जितने भी वो हबशी हैं वो भी मांगते हैं, उसमें भी मांगते थे। तो ये सारा जो है क्राइम जो है या मांगना जो है, या आप जाए उधर किसी भी यूरोप मुल्क में, वहां पे गिटार या बेंचों के साथ वो मांग रहे होते हैं, लोग पैसे दे रहे होते हैं। वो भी तो बेगर्स ही हैं। वो भी तो बेगर्स हैं।
बिल्कुल। ठीक है, क्राइम की बात करें तो भाई आप तरीकाकार उसका तय करें ना भाई। आप एक आदमी जो है अगर कोई क्राइम करके आया है तो उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर दें, उस पर पाबंदी लगाए ना उस पे। ठीक है, इसी तरह जो आदमी जो है मांगने वाला है वहां की जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो उन्हें गिरफ्तार करें, डिपोर्ट कर दें, जो डिपोर्ट हो गया है उसके ऊपर बैन लगा दें। बाकी जो सही लोग जाने वाले हैं उनको तंग कर, जो कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं और जो जेन्युइन टूरिस्ट हैं उन लोगों के लिए तो सहूलतें होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई कानून को ब्रीच करता है तो आप उसको डिपोर्ट कर दें। बिल्कुल, ये सारी दुनिया में होता है। कौन सा मुल्क है जिसमें क्राइम नहीं है, कौन सा मुल्क में है जिसमें बैगिंग नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, ये सारी अपनी नालायकी, असल में मतलब ये कशकोल उठाना होता है, हर तरफ लेके जाना होता है। इनकी अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है, आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, अक्ल जो है इनकी काम नहीं आती। ये आप कहते हैं हमारे पैसे हम जो मिलने हैं वो ना बंद हो जाए, वो ना बंद हो जाए, उसके लिए ना भी अपनी कौम को ना इस तरह से तंग करते हैं, वरना कोई वजह नहीं है। अगर हुकूमत अहल हो, दो चीजें हैं। पहली चीज तो है कि हमारी अगर इकानमी मजबूत हो तो वैसी पूरी दुनिया ओपन हो जाती है। ठीक है, जैसे आप देखें ना गल्फ की या सऊदी अरब की इकानमी मजबूत तरीन है, उनके शहरियों को कहीं पे जाने पे कोई मसला है? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूरोप है, अगर उनकी इकानमी बेटर है, उनको कहीं पे जाने के लिए अमेरिका या कनाडा में कोई मसला है या पाकिस्तान में कोई मसला है? पहली बात तो ये, अगर हमारी इकानमी मजबूत हो हमारी यहाँ पे, तो फिर कोई भी जो है वो हमारे लिए पाबंदियां ना लगाए, कभी भी ना लगाए। ठीक है, एक तो चीज ये है। दूसरी चीज होती है कि अगर आपकी इकानमी कमजोर है, जो उसमें भी आप लोगों की जो इशराफिया है उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने लूट मार की हुई है, उनका कसूर है, उनकी वजह से पैसा बाहर जाता है और बड़े बड़े असासे बैरून मुल्क बनाए जाते हैं और बड़े बड़े जजीरे खरीदे जाते हैं। तो ये सारा माल जो है उसकी वजह से इकानमी को दचका लगा है। अगर आप इकानमी के ऊपर दचका लगता है तो भाई आप उनको समझाएं, आप उनको समझाएं। अगर आपके पास ये भी है, फंड नहीं है, तो फिर आपको हुकूमत करने का क्या मकसद है? बिल्कुल। लेकिन आप इतने ज्यादा दब चुके हैं अखलाकी तौर पे, साइकोलॉजी तौर पर इतने दब चुके हैं कि हमने पैसा मांगना है, इन्होंने देना नहीं है, ये पाबंदियां ला रहे हैं। ठीक है, अपनी कौम को पकड़ो, इनको ऑफलोड करो। सही है, ये है बात। असल में नलायक हुक्मरान, नाअहल हुक्मरान इस मुल्क को मिले हैं, अवाम दोस्त हुक्मरान नहीं आए। अवाम की बेटरमेंट करने वाला, अवाम की वेलफेयर करने वाला, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने वाला, पाकिस्तान की मैशत को, माशरत को ऊपर लेके जाने वाला हुक्मरान नहीं मिला। अगर पाकिस्तान की ऊपर लेके जाने वाला हुक्मरान अवाम दोस्त होता, सवाल नहीं पैदा होता। जुल्फकार अली भुट्टो अवाम दोस्त था ना, तो पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान ओपन था और अराइवल वीजे होते थे। लोग लांचों के जरिए भी अगर जाते थे तो उनको भी वर्क परमिट मिल जाते थे। यूएई में गए थे, उन्होंने शिकायत की थी पाकिस्तान को, तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो विजन है उसके मुताबिक बात करके उन लोगों को सेटल करवाया। जर्मनी में लोग गए थे, उनको सेटल करवाया। ड्यूल नेशनलिटी का कंसेप्ट भी भुट्टो दौर में आया है। वो एक वफादार, एक मतलब कह लेना कि एक अवाम दोस्त हुक्मरान था ना, तो उसे कैसे लोगों को देना है, कैसे लोगों को सहूलत देनी है, वो सारा तरीके उसने किया। अगर भुट्टो जैसा कोई हुक्मरान होता फिर ये पाबंदियां ना लगती, फिर वीजा पॉलिसी नरम होती। इसलिए सारा कसूर जो है वो हमारी इशराफिया का है, सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है, इनकी नहली का है, इनकी नालायकी का है। इनको मुकदमा पेश करना नहीं आता कि हम अपनी कौम के मोराल को बंद करने के लिए कैसा अपना मुकदमा किस तरह उनके सामने पेश करें और इनके लिए रास्ते खुलवाएं। ये हाफ लोड करके और बहुत सारे ऐसे तरीके करके एक मैसेज देते हैं कि बाकी हम गलत हैं। तो ये वजह है। सही।